मतलब बाउंसर को बाउंड्री के पार मारेंगे। Calling a bouncer to me is an incredible feat in itself. डक करते रहेंगे तो डक ही बन जाएंगे ना, सब तालाब में डक की तरह घूमते रहेंगे। Hello friends, welcome to Sportskeeda Fan Zone powered by an Invest Education and Awareness Initiative of HDFC Mutual Fund. क्रिकेट में बाउंसर्स आते हैं, कभी सरप्राइज करते हैं, कभी डर लगता है, लेकिन चैंपियन प्लेयर्स नो हाउ टू टैकल देम. Just like in investing, market volatility के बाउंसर्स को टैकल करना जरूरी है. So let's hit the streets and ask fans, बाउंसर आए तो क्या करो? Let's find out how to play smart on field or in investments. Brother, tell me something. बॉलर ने एक तेज बाउंसर डाला और हेड उसका टारगेट है बैट्समैन का. तो बैट्समैन को क्या करना चाहिए? पुल शॉट खेलना चाहिए, डक करना चाहिए या सीधा सीना ठोक देना चाहिए? डक करूंगा, बचने की कोशिश करूंगा। गो फॉर अ हुक. अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं तो डक करता. बाउंसर जोर से आ रहा है तो डक करूंगा. डक ही करना चाहिए. हेड टारगेट है तो यू सेव योरसेल्फ। अगर बाउंसर जोरदार है तो डेफिनेटली उसको डक करना चाहिए। ये थोड़ा पेशेंस का गेम है, तो अगर अपने पास हेलमेट है ना, उसके बाद भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है भाई। Exactly. क्योंकि जब मार्केट में भी वॉलेटिलिटी के बाउंसर्स आते हैं ना, लाइक अ सडन डिप, तो पैनिक एग्जिट ना करो, थोड़ी देर डक करो और मार्केट को सेटल होने दो. म्यूचुअल फंड्स के साथ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो और डिप के टाइम एसआईपी कंटिन्यू करो और बस उसके बाद पिच आपकी. क्यों भाई? लंबा खेलना है तो पेशेंस बहुत जरूरी है। ब्रदर, मैं अब आपको ये 3 कार्ड्स दे रहा हूँ. अब मैं आपको कुछ सिनेरियोज दूंगा, आपको बताना है एक कार्ड उठा के कि कौन सा उसके लिए अप्रोच बेस्ट है. अगर बॉलर बाउंसर पे और सारे फील्डर्स इनसाइड द सर्कल हैं, तो फिर कौन सा शॉट होना चाहिए? फुल शॉट। Full shot. फुल शॉट. Pull it probably. If it's there to hit, if the field is in, I'd probably go for boundary ball and get runs on the board. Full shot. Pull shot. Full shot. फुल शॉट। Pull shot, and it would be a very easy shot, you know, if you can hit over the fielders, and it would go for a 4 or 6. It's pretty likely. मान लो अगर मार्केट में 10% डिप आ जाए अचानक से, तो क्या करोगे? Duck. I'll probably duck. I won't do anything rash, and I think I'll just let it play out. डक। तो आई वुड गो फॉर डक। मैं डक करूंगा क्योंकि पैनिक सेलिंग मैन हो भाई, पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं। मैं डक करूंगा और थोड़ी देर फिर मार्केट को सेटल होने दूंगा। क्या बात है हमारे प्रो इन्वेस्टर. अच्छा, अगर मार्केट अप डाउन करे लेकिन आपका गोल अगले 10 साल का है, देन व्हाट? 10 साल का है तो you should be unflinched. अनफ्लेंच्ड। अनफ्लिंच रहूंगा. एसआईपी लंबा चल रहा है तो थोड़ा आराम से खेलूंगा. अनफ्लिंच्ड. अनफ्लेंच्ड। Unflinched. Because it's long term, I'll play the waiting game. अनफ्लिंच्ड। रिस्क लेंगे नहीं तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। तो यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट रिस्क, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। जितनी भी चीजें आते हैं, इन्फ्लेशन हो या फिर मार्केट डाउन हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खेलना चाहिए, बिंदास खेलना चाहिए। Unflinched. Unflinched. You know, लॉन्ग टर्म के लिए SIP तो टेंशन की कोई बात ही नहीं. That's there for me. So मुझे कोई टेंशन है. Guys, that's how you tackle bouncers on field and in investing. Mutual fund managers, diversified portfolio, patience और SIP के साथ हर बाउंसर को जीत में बदलो. Brother, you are facing a bouncer, लेकिन पिच थोड़ी predictable है. क्या करोगे? बॉल मारने की कोशिश करूंगा। अगर कोई T20 प्लेयर होगा, वो तो छोड़ेगा नहीं बॉल, छक्का मारेगा। I will go for a sweep. Pull shot would be a better shot. अगर पिच प्रेडिक्टेबल है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो पुल शॉट बाउंसर बाउंड्री के बाहर. If it is a ball and you have confidence that you're going to play it, then probably I would pull it still. ऑफ कोर्स आई वुड गो फॉर अ पुल शॉट। मतलब अगर फील्ड भी मेरे हिसाब से सेट है और मुझे कॉन्फिडेंस है, मतलब बाउंसर को बाउंड्री के पार मारेंगे। एकदम पार ही करेंगे. शाबाश मेरे भाई. इन्वेस्टिंग में भी ऐसा ही होता है. जब मार्केट वॉलेटाइल होता है लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेके पुल शॉट मारो और अपॉर्चुनिटीज पकड़ो. टॉप अप योर SIP when the market dips, and this way you can add more units at a lower price. From facing challenging bouncers to smashing pull shots, फैंस ने आज दिखाया कैसे मार्केट वॉलेटिलिटी के बाउंसर्स को टैकल करना है. क्रिकेट हो या इन्वेस्टिंग, जीत उसी की होती है जो स्मार्टली खेलता है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और पेशेंस के साथ. जिंदगी के खेल में हम सब इन्वेस्टर्स ही तो हैं जो अपनी जिंदगी SIP की तरह जीते हैं. और जब जिंदगी जीने का तरीका ही SIP है, तो जिंदगी के लिए SIP क्यों ना हो. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऑन स्पोर्ट्सकीड़ा फैन जोन, पावर्ड बाय एन इन्वेस्ट एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑफ HDFC म्यूचुअल फंड. कीप प्लेइंग स्मार्ट. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.